प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्माओं के विषय में 7 गलत धारणाओं के ऊपर सीखेंगे। उनमें से जो पहले नंबर पर है वो ये है कि हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा की ओर से ही आती है। हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा की ओर से नहीं आती। कुछ बीमारियां तुम्हारी गलती की वजह से आती हैं, कुछ बीमारियां दुष्ट आत्मा की वजह से, और कुछ बीमारियां पीढ़ियों से चल रही होती हैं। तो हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा की ओर से ही है, ये कहना गलत होगा। इसमें पूर्ण सच्चाई नहीं है। हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा की ओर से नहीं होती। नंबर 2, हर एक पाप दुष्ट आत्मा ही करवाता है। आज एक व्यक्ति पाप कर लेगा और उसके बाद बोलेगा कि नहीं, ये मेरे से शैतान ने करवा दिया। हर एक पाप जो है दुष्ट आत्मा नहीं करवाता। इंसान के पास चुनने का अधिकार है, उसके पास फ्री विल है, उसे अधिकार दिया गया है कि तुम्हें क्या चुनना है, तुम्हें क्या नहीं चुनना है। तो हर एक पाप जो होता है वो दुष्ट आत्मा नहीं करवाता है, ठीक है। और नंबर 3 पर, हर एक शैतानी सोच जो है वो दुष्ट आत्मा की ओर से ही है। इसमें पूर्ण सच्चाई नहीं है, क्योंकि इंसान की अपनी इच्छाएं, अपनी डिजायर्स होती हैं, और जैसी डिजायर्स के अंदर, जैसे स्वभाव के अंदर, जैसे लोगों के साथ वो चलता है, जैसी चीजें वो देखता है, सारी चीजें अफेक्टेड करती हैं एक व्यक्ति की सोचने को, उसके थॉट्स को, उसकी डिजायर्स को। तो हर एक सोच जो होती है वो दुष्ट आत्मा की ओर से नहीं होती, वो इंसान की अपनी इच्छाओं के अनुसार भी जो जनरेट होती हैं, पैदा होती हैं। क्या नंबर 4, कुछ दुष्ट आत्माएं अच्छी भी होती हैं, और ये आज के समय में बहुत ज्यादा फैल रहा है। आज की यंग जनरेशन जो है वो दुष्ट आत्माओं के पीछे भागते हैं कि मुझे मदद मिल जाएगी, ऐसा कर, कभी कुछ करते, कभी कुछ, कभी विजी बोर्ड, कभी कनेक्शन अलग अलग रीति से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि कोई भी दुष्ट आत्मा, सिंगल एक भी दुष्ट आत्मा आपको नहीं मिलेगी जो अच्छी हो। वो अच्छा होने का दिखावा कर सकती है, वो कुछ समय के लिए तुम्हें अच्छा फील करवा सकती है, लेकिन असल में कोई दुष्ट आत्मा अच्छी नहीं होती। सारी दुष्ट आत्माएं बुरी होती हैं, इसीलिए तो हम उन्हें दुष्ट आत्माएं कहते हैं। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा और उसके एंजल्स, परमेश्वर ही अच्छा है, उसके अलावा आत्मिक जगत के अंदर हमें अच्छाई नहीं मिलती, ठीक है। तो दुष्ट आत्मा कोई भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। नंबर 5, जो गलत धारणा है, एक विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। एक विश्वासी जो है मसीही, दुष्ट आत्मा ग्रसित नहीं हो सकता। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। एक विश्वासी के अंदर भी दुष्ट आत्मा आ सकती है, ठीक है। अगर वो अपने जीवन के अंदर दरवाजे खुले रखेगा तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर एंटर होगी। जैसा आप अगर घर का दरवाजा खुला रखोगे तो वो चीजें जो आप नहीं भी चाहते वो एंटर हो जाएंगी। इसी तरह से दुष्ट आत्मा एंटर हो सकती है एक विश्वासी के अंदर भी, ठीक है। और नंबर 6 पर, दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर जितनी ताकतवर होती हैं, पावरफुल होती हैं। ये गलत धारणाएं लोगों के अंदर है। कोई भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर जितनी पावरफुल, सामर्थी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, परमेश्वर सबका बनाने वाला है। दुष्ट आत्माएं परमेश्वर जितनी सामर्थी नहीं हो सकती, फिर तो वो भी परमेश्वर हुई। तो दुष्ट आत्माएं कभी भी परमेश्वर जितनी शक्तिशाली नहीं हो सकती, ठीक है। और नंबर 7 पर जो है वो ये है, ठीक है। इसको 2 तरह से लिया जाता है। कुछ कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं के साथ कभी भी बात नहीं करनी चाहिए उनको निकालते समय, और कुछ कहते हैं हर एक दुष्ट आत्मा से बात करनी चाहिए उसको निकालने से पहले। तो बैलेंस किधर है? यहाँ पर हमें इस चीज को समझना है कि जब हम इस विषय पर आते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई, आत्मा के वरदान, ठीक है, और बहुत सारी चीजें कि कब दुष्ट आत्मा से बात करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी टीचिंग है। तो अगर आप उस टीचिंग में बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू बने रहें, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए। ये बाइबल ऐसा नहीं कहती कि आप दुष्ट आत्मा से बात नहीं कर सकते, या फिर आपको हर बार दुष्ट आत्मा से बात करनी ही है, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्माओं को निकाला तो कई बार उसने बात की और कई बार नहीं भी की, ठीक है। तो ये
हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में और वचन की शिक्षा में चलना होता है। ठीक है, तो ये 7 गलत धारणाएं लोगों के बीच में चलती रहती हैं कि दुष्ट आत्मा के साथ ऐसा वैसा। ठीक है, नंबर 1 क्या, हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा की ओर से होती है। नंबर 2, हर एक पाप दुष्ट आत्मा करवाती है। नंबर 3, हर एक सोच जो है वो शैतान की ओर से होती है। नंबर 4, कुछ दुष्ट आत्माएं अच्छी भी होती हैं। नंबर 5, एक मसीही के अंदर कभी भी दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। नंबर 7, दुष्ट आत्माएं भी जो हैं वो परमेश्वर जितनी शक्तिशाली है। और नंबर 7, दुष्ट आत्माओं के साथ बात नहीं करनी चाहिए, निकालते समय जाओ फिर हर बार उनके साथ बात करनी चाहिए निकालने से पहले। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये सारी की सारी गलत धारणाएं, इसके अंदर हमको बैलेंस लेकर आना होता है। ठीक है, सो अगर आपको इस वीडियो के द्वारा मदद मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रभु आपको आशीष करे।